संख्या श्रेणी यानी नंबर सीरीज में संख्या श्रेणी के प्रकार टाइप्स ऑफ सीरीज हम कर रहे थे। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अगला जो प्रकार है 5वें नंबर पे वो है समांतर गुणोत्तर श्रेणी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। यदि किसी श्रेणी के प्रत्येक पद में पहले किसी संख्या को जोड़ने अथवा घटाने पर और फिर प्राप्त परिणाम में किसी संख्या से गुणा या भाग करने पर अगला पद प्राप्त होता है तो ऐसी संख्या श्रेणी को समांतर गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। इसका एक हम उदाहरण लेंगे, उससे ये स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण लेते हैं। निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। हमें एक सीरीज दी हुई है 3, 15, 51, 159 और उसके आगे रिक्त स्थान है। अगला नंबर हमें ज्ञात करना है। तो इसका हल हम कैसे करेंगे? हम इन नंबर्स को पहले एक लाइन में थोड़ा थोड़ा गैप देके लिख लेंगे। 3, 15, 51, 159 और आगे का रिक्त स्थान। अब हम देखते हैं कि 3 और 15 में क्या रिलेशन है। 3 में अगर हम जमा 2 करते हैं, 3 + 2 हो गया 5, 5 को 3 से गुना करते हैं तो 15। अब ऐसे 15 को सेम पैटर्न पे जैसे पहले हमने किया कि 2 तो जमा करेंगे और जो नंबर आएगा उसको 3 से गुना करेंगे। अब 15 + 2 हो गया 17, 17 को 3 से गुना किया तो 51। अगला तीसरा नंबर ये 51 आ गया। अब ऐसे ही 51 में 2 प्लस करके आ गया 53, 53 को 3 से गुना किया तो 159। अब हमें रूल पता चल गया कि इसमें पहले 2 ऐड करना है और जो आएगा नंबर उसको 3 से गुना करना है। तो अब हम 159 में 2 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 161। अब 161 को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 483। तो हमारा आंसर हो गया 483। और अब छठे नंबर पे आती है गुणोत्तर समांतर श्रेणी ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक सीरीज। पहली जो थी इससे पहले वाली वो थी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक, ये हो गई ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक। उसमें पहले हमने प्लस करके फिर मल्टीप्लाई किया था, गुना किया था। अब हम पहले गुना करेंगे और फिर प्लस या माइनस जो भी करना है वो करेंगे। यदि किसी श्रेणी के प्रत्येक पद में पहले किसी समान संख्या से गुणा या भाग किया जाए और फिर किसी समान संख्या को जोड़ने या घटाने पर अगला पद प्राप्त होता है तो ऐसी संख्या श्रेणी को गुणोत्तर समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं कि उससे स्पष्ट हो जाता है ये। उदाहरण लेंगे 158, 158, क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह और उसके बाद अगला नंबर 38, फिर 18 और फिर 8। ये सीरीज दी हुई है हमें। हमारे पास पहला नंबर दिया हुआ है, दूसरा ज्ञात करना है, तीसरा, चौथा और 5वां नंबर दिया हुआ है सीरीज का। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर और चौथा नंबर। अगर हम 38 को 1/2 से गुना करें तो हमारे पास आ गया 19, 19 में से 1 माइनस करें तो आ गया 18। तो ऐसे ही अगला नंबर देखेंगे 18 और 8 के बीच में रिलेशन। 18 को 1/2 से गुना करते हैं तो 2 × 9 18, 9 आ गया। 9 में से 1 माइनस करते हैं तो 8 आ गया। हमें इन दोनों सीरीज के इन 3 नंबर से हमें रूल पता चल गया कि हमने दूसरा नंबर ज्ञात करने के लिए क्या रूल लगाना था। अब हम फिर पहले नंबर पे आएंगे 158। 158 को यही वाला रूल लगाते हुए 158 को 1/2 से गुना किया तो हमारे पास आ गया 2 × 7 14 और 18, 2 × 9 18, 79। 79 में से 1 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 78 और इसका मतलब 78 जो है वो रिक्वायर्ड नंबर है, जो हमारा आंसर है वो 78 है। फिर भी हम इसको आगे चेक कर लेते हैं अगले नंबर के साथ। 78 को अगर हम 1/2 से गुना करते हैं तो ये आ गया 39, 39। 39 में से 1 माइनस करते हैं तो 38। ये सही है। तो इसका मतलब 78 जो है वो इसका राइट आंसर है। अब अगली श्रेणी है अभाज्य संख्याओं की श्रेणी प्राइम नंबर्स सीरीज। वे संख्याएं जिनका 1 नंबर 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये आप सबको पता ही है प्राइम नंबर्स के बारे में।
तथा इन संख्याओं से बनी श्रेणी को अभाज्य संख्याओं की श्रेणी कहते हैं। जैसे कि नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि आदि आदि, क्योंकि ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। हम इसका उदाहरण लेते हैं। श्रेणी 5, 7, 13, 23, इसमें अगला जो स्थान है वो रिक्त है 23 के बाद का, तो वो हमें ढूंढना है कि कौन सा नंबर इसमें आएगा। अब इसके आंसर में ये जो दी गई संख्या है, इस श्रेणी में 7 5 के बाद पहली अभाज्य संख्या है, 13 7 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या है, 23 13 के बाद तीसरी अभाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार 23 के बाद चौथी अभाज्य संख्या 41 है, जो कि अभीष्ट संख्या है। अब इसमें क्या सेट रूल है, जैसे 5 से 7 के बीच में एक भी नंबर और नहीं है जो प्राइम हो। 6 आता है, वो इवन नंबर है, सम है, कंपोजिट नंबर है। तो 5 और 7 के बीच में 0 नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है। फिर 7 से 13 के बीच में एक नंबर आता है, वो है 11, वो हमने छोड़ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में एक नंबर हमने छोड़ा। फिर 13 के बाद नंबर आता है प्राइम नंबर 17 और 19। अब हमने 2 नंबर छोड़ के 23 लिया हुआ है। इसका मतलब इसके बाद 3 प्राइम नंबर्स छोड़ के जो चौथा नंबर होगा वो हमने लेना है। तो 23 के बाद प्राइम नंबर्स कौन कौन से आ जाते हैं, 29, 31 और 37। 37 के बाद अगला नंबर आता है 41। तो हमारा ये रूल हुआ कि एक बारी में हमने दोनों का डिफरेंस, पहले दो का डिफरेंस जो है उसमें कोई भी और प्राइम नंबर नहीं है। दूसरे दो नंबर्स जो है, दूसरा और तीसरा नंबर, उसके अंदर एक प्राइम नंबर हमने छोड़ दिया। फिर तीसरे और चौथे नंबर के बीच में 2 प्राइम नंबर छोड़ दिए। तो अब 23 के बाद 3 प्राइम नंबर छोड़ के जो नंबर भी प्राइम नंबर आएगा वो आंसर होगा। तो हमारा आंसर आता है 41। अब अगली सीरीज 8वें नंबर पे संयोजित श्रेणी, ऑर्गेनाइज्ड सीरीज। यदि किसी श्रेणी में संख्याओं को एक निश्चित नियम के आधार पर बढ़ते क्रम में संयोजित किया गया हो, तो ऐसी संख्या श्रेणी को संयोजित श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार की श्रेणी को संयोजित करने के लिए जोड़, घटाव, गुणन व भाग के आधार पर विभिन्न तरीके हो सकते हैं और श्रेणी के प्रत्येक पद उसी निश्चित नियम पर आधारित एक गणित व्यंजक या फलन द्वारा निरूपित किए जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां निम्न प्रकार की हैं, जैसे n स्क्वायर श्रेणी, n स्क्वायर सीरीज। n स्क्वायर का मतलब n की घात 2, n को n से गुना करो तो बना n स्क्वायर। n स्क्वायर श्रेणी में क्या है, वर्ग संख्याओं से बनी श्रेणी को वर्ग श्रेणी या n स्क्वायर श्रेणी कहते हैं, जहां n कोई पूर्णांक संख्या है। जब मैं उदाहरण दूंगी आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। हम एक उदाहरण लेते हैं। श्रेणी 4, 16, 36 डैश 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 आखिर में 100। इसमें रिक्त पद है कौन सा, ये हमें ज्ञात करना है। अब आप 4 को देखो, 4 क्या है, 2 गुना 2 करें तो 4 है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। ऐसे 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 4 गुना 4 करते हैं तो 16 आ जाता है। उसके बाद 6 गुना 6 36 होता है। 100 के लिए 10 गुना 10 100 होता है। तो इसी तरह इन दोनों तीनों के बीच में अब हमने देखा सम संख्या ली है सारी। पहले 2 का स्क्वायर लिया है, फिर 4 का लिया है, फिर 6 का लिया है, फिर 10 का लिया है। तो बीच में सम संख्या कौन सी रह गई, 8। तो बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो जगह छोड़ी हुई है वो आएगा 8 स्क्वायर, मतलब 8 गुना 8 64। तो हमारा आंसर रहेगा 64। इसी तरह से अगली श्रेणी है n स्क्वायर प्लस माइनस x सीरीज, n की घात 2 जमा या माइनस x, ये वाली श्रेणी। यदि किसी संख्या श्रेणी में प्रत्येक पद किसी पूर्णांक संख्या के वर्ग से x अधिक या x कम हो, तो ऐसी संख्याओं से बनी श्रेणी को n स्क्वायर प्लस x या n स्क्वायर माइनस x श्रेणी कहते हैं, जहां n कोई चर पूर्णांक संख्या है तथा x एक अचर संख्या है। इसका उदाहरण लेते हैं। श्रेणी 10, 17, 26, 37 डैश
65। इसमें रिक्त पद निकालना है हमने, रिक्त स्थान पे क्या आएगा। अब इसको हम वैसे ही लाइन में लिख लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में 10, थोड़ी दूरी पे 17, फिर थोड़ी दूरी पे 26, फिर 37, फिर रिक्त स्थान और फिर 65। अब देखो 10 जो है वो कैसे बना, 3 का स्क्वायर लिया, 3 गुना 3 9 प्लस 1 10 आ गया। ऐसे ही 17 जो है वो 16 से अगला नंबर है। 16 किसका स्क्वायर था, 4 का, तो 17 कैसे आया, 4 स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही 26 नंबर जो है वो आएगा 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 26। 37 कैसे आया, पिछला नंबर, अगला नंबर था 36। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, 6 गुना 6 36, 6 स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद रिक्त स्थान है। और 65 जो है वो 8 स्क्वायर मतलब 64 जमा 1 65 बन गया। तो हमने देखा कि पहला नंबर 3 स्क्वायर प्लस 1, दूसरा नंबर 4 स्क्वायर प्लस 1, तीसरा नंबर 5 स्क्वायर प्लस 1, अगला 6 स्क्वायर प्लस 1। तो इसके बाद वाला नंबर जो आएगा वो आएगा 7 स्क्वायर प्लस 1। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 गुना 7 हो गया 49, 49 में 1 ऐड किया तो ये बन गया 50। तो हमारा आंसर है 50। ऐसे ही एक और उदाहरण है आगे, 110, 132, 156, 182 और उसके आगे रिक्त स्थान। इसमें 110 जो है वो 10 का स्क्वायर 100 जमा 10 110 बन गया। 132 जो है वो 11 का स्क्वायर, 11 गुना 11 121, उसमें 11 ऐड किया तो 132 आ गया। 156 के लिए 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसमें अगर 12 ऐड किया तो बन गया 156। और फिर 182 जो है वो 13 का स्क्वायर प्लस 13। तो अब नीचे सारा पैटर्न देखो, 10 स्क्वायर प्लस 10, फिर 11 स्क्वायर प्लस 11, फिर 12 स्क्वायर प्लस 12, फिर 13 स्क्वायर प्लस 13। तो अब जो आएगा वो 14 स्क्वायर प्लस 14। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 210। 14 गुना 14 196 जमा 14 210। तो 210 हमारा आंसर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 90, 380, 870, 1560 आगे डैश, पांचवा जो नंबर है वो हमने फाइंड करना है। अब इनको भी ऐसे लिख लेंगे, 90 जो है वो 10 स्क्वायर 100 के आसपास है, तो हम देखते हैं कि ये 100 माइनस 10 करें तो 90 आ जाता है। ऐसे 380 के लिए इसका नियरेस्ट जो है वो 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर होता है 400, 400 में से 20 माइनस किए तो 380। अब 870 के लिए 30 स्क्वायर, 30 का स्क्वायर मतलब 30 गुना 30 900, 900 में से 30 माइनस किए तो 870। अगला नंबर 40 का स्क्वायर, 40 गुना 40 होता है 1600, 1600 में से 40 माइनस किए तो 1560। अब नीचे देखो हमारी सीरीज बन रही है, 10 स्क्वायर माइनस 10, 20 स्क्वायर माइनस 20, 30 स्क्वायर माइनस 30, 40 स्क्वायर माइनस 40। तो अब अगला नंबर बनना चाहिए 50 स्क्वायर माइनस 50। अब 50 का स्क्वायर करो, 50 गुना 50 हो गया 2500, 2500 में से 50 माइनस किए 2450। मुझे लगता है ये इतनी एग्जांपल्स के बाद आपको सारा क्लियर हो गया होगा।